राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में जब एक स्कूल की छत बच्चों पर ढह गई तो सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं गिरा, साथ ही ढह गई सरकार की जमीन से जुड़ने की ईमानदार नीयत, प्रशासन की सजगता और नेताओं के वादों की विश्वसनीयता। जब 60 से ज्यादा मासूम बच्चों के जीवन पर मलबा गिरा तो यह कोई अचानक हुई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक नरम गला कर देने वाली लापरवाही की संगठित दुर्घटना थी। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन क्या हर साल इसी तरह सरकारी इमारतें गिरती हैं? जवाब है हाँ, जब तक उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों में सरी रहती है। सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत की जानकारी सरपंच से लेकर पत्रकारों तक सभी के पास थी। समय समय पर खबरें भी बनी, चेतावनियां भी दी गईं, लेकिन अफसोस सरकार और प्रशासन ने कानों में रुई ठूंस ली। क्या यही है जनता के प्रति जवाबदेही? क्या चुनावों में किए गए सर्व शिक्षा अभियान जैसे वादे सिर्फ स्लोगन भर हैं? शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया आई, जांच होगी, इलाज मुफ्त होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच और मुआवजा ही हर बार की तरह अंत है? कब तक हम बच्चों की लाशों पर जांच कमेटियां बिठाते रहेंगे? जो नेता आज घटनास्थल पर दुख जताने पहुंचे हैं, वो कभी इस स्कूल की हालत जानने खुद क्यों नहीं आए? क्या सरकार को इतनी भी भनक नहीं थी कि उसके विद्यालयों की छतें कब गिर सकती हैं? यह हादसा एक चेतावनी है, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं। देश जब चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व करता है, तब उसे यह भी याद रखना चाहिए कि धरती पर स्कूल की छत तले मरते बच्चे भी उसका हिस्सा हैं। हम इस लेख के माध्यम से सरकार से सिर्फ संवेदना नहीं, ठोस जवाबदेही की मांग करते हैं। कब तक जर्जर स्कूलों की मरम्मत फाइलों में लटकी रहेगी? कब तक जांच रिपोर्टों को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला हादसा होने तक हम फिर से सोए रहेंगे? क्योंकि अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो अगली बार छत नहीं, पूरा भरोसा गिर जाएगा। स्कूल की बिल्डिंग में सुबह हादसा हुआ और हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले थे वो इसका शिकार हुए। इस तरह के हादसे को रोकने के लिए हम संकल्प हैं। भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहां ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है, जो भी दोषी हुए। कितने बच्चे सब मलबे में दबे हुए थे? कितने बच्चे? ऐसी कोई जानकारी मेरे से ज्यादा आपके पास है। जो भी बच्चे दबे हुए थे सब निकाल दिए गए, या तो हॉस्पिटल में या उनको घर पहुंचाया।